Hello everyone. So in this tutorial we will talk about drop down menu and Bootstrap 5. So Bootstrap 5 में हमारी ड्रॉप डाउन मेनू क्या होती है, जैसे आप कई सारे वेबसाइट्स में देखते होंगे। यहाँ पे जैसे होता है कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ऐसे एक मेनू क्रिएट होती है। यहाँ पे ये साइड की ड्रॉप डाउन मेनू है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी ड्रॉप डाउन मेनू होती हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन की डाउन वाली मेनू ली है, जिसमें हमने यहाँ पे लिंक लिए हैं 3, ठीक है। तो इसे क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे अपने डिवीज़न क्लास के अंदर ड्रॉप डाउन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास इसके लिए लेंगे ड्रॉप डाउन, और नेक्स्ट इसकी बटन जो है हमारी, यानी कि ये वाली ड्रॉप डाउन बटन। इस बटन को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम बटन टाइप इक्वल टू बटन देंगे और क्लास इक्वल टू बटन, और बटन की कलर को देखेंगे और ड्रॉप डाउन को टॉगल पे रखेंगे। मीन्स टॉगल पे क्या होगा कि हम उसे एक बार क्लिक करें और एक बार अनक्लिक करें, मतलब फिर से क्लिक करें तो वो हाइड और शो हो, ठीक है। तो वो टॉगल हो गया। और नेक्स्ट हम डेटा ऑन BS टॉगल लिखेंगे ड्रॉप डाउन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके वैल्यूज़ को देख लेते हैं। बटन को क्लोज कर देंगे, बटन की वैल्यू देखिए। तो यहाँ पे हम अनडिफाइंड लिस्ट में हम क्लास देंगे ड्रॉप डाउन मेनू, और लिस्ट में हम इसकी क्लास देंगे ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रॉप डाउन डिवाइडर को। ड्रॉप डाउन डिवाइडर को लेने के लिए हम सिंपली अपनी लिस्ट में लिखेंगे HR टैग को डिवाइडर के लिए यूज़ करते हैं। तो क्लास इसकी डिफाइन करेंगे, क्लास जो होगी हमारी वो होगी ड्रॉप डाउन डिवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी क्लास लिख लेते हैं ड्रॉप डाउन डिवाइडर। नेक्स्ट इसे क्लोज कर देते हैं और HR टैग को भी HR। अब इसे अगर रीलोड करते हैं और इसे खोलते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल लाइन बन के आ जाएगी जो हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को डिवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम ड्रॉप डाउन मेनू में हेडिंग्स को क्रिएट करेंगे। तो हेडिंग्स को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिस्ट के अंदर अपनी हेडिंग टैग को लिखेंगे और उसकी क्लास डिफाइन करेंगे जो कि होगी हमारी ड्रॉप डाउन हेडर, ठीक। ड्रॉप डाउन हेडर, और हेडर में हम लिख देते हैं लेट्स से कार्स, ओके। और लिंक 3 को हम चेंज कर देते हैं वॉल्वो से। सो यहाँ लिख देते हैं हम वॉल्वो। अब अगर इसे हम रिलोड करते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि यहाँ पे एक हमारी कार्स मेनू बन के आ गई है, जिसके अंदर हमारी वैल्यू जो है वो वॉल्वो है। नेक्स्ट हमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे देना पड़ेगा एक स्पैन लेंगे हम, जिसकी हम क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास डिफाइन करेंगे ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट, ठीक। ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट, और इसे क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं एज कार्स ऑफ 2023, जो कि अनक्लिकेबल होगी, ठीक है। और बेसिकली हम यूज़ तो करते हैं यार लिंक्स का ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, बस अगर हम एक टेक्स्ट को ऐड करना है तो हम ऐसे इसे कर सकते हैं। आइटम्स को सिंपली हम डिसेबल और इन एक्टिव भी कर सकते हैं। तो डिसेबल के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपली डिसेबल, और एक्टिव के लिए हम यूज़ करते हैं एक्टिव हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी क्लास के अंदर इसे एक्टिव एंड डिसेबल। सो अगर अब हम इसे रिलोड करते हैं तो हम यहाँ पाएंगे कि जो भी हमने यहाँ पे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, और जो हमने लिंक लिया है वो यहाँ पे हम आते डिसेबल्ड होगी, ठीक है, ऐसे। और ये हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब अगर ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर हम अलाइनमेंट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेनू हमारी राइट में है और लेफ़्ट में है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली
अपनी जो डिवीज़न क्लास है पहले से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे से पेस्ट करते हैं। सिंपली जो हमारी डिवीज़न क्लास के अंदर हमने ड्रॉप डाउन लिखा है, इसे हम ड्रॉप एंड और ड्रॉप स्टार्ट करेंगे, जिससे कि लेफ़्ट और राइट में ओपन होके आए। तो यहाँ पे हम सिंपली इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी राइट में ओपन होके आ रही है, और लेफ़्ट में ओपन करने के लिए हम सिंपली यहाँ इसे बार कॉपी करके हम यहाँ पे हम ड्रॉप एंड की जगह पे ड्रॉप स्टार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट से क्या होगी कि जो हमारी ड्रॉप डाउन मेनू है वो लेफ़्ट में होके खुलेगी। जैसे कि ये वाली लाइन है, यहाँ पे ये राइट में होके खुल रही है, तो हमने ये राइट वाली बनाई है। लेफ़्ट होके खुल रही है, ये हमने लेफ़्ट में बनाई है। ठीक है, अगर हम पेज को बड़ा करें और इसे इधर कर दें तो ये राइट या लेफ़्ट में हो जाएगी। और अगर हमें इसे ड्रॉप डाउन मेनू को अपने करना है तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे ड्रॉप अप, यानी कि हम ड्रॉप डाउन में एक और नहीं ऐड करेंगे क्लास, हम सिंपली ड्रॉप अप यूज़ करेंगे, जिससे कि ये ड्रॉप अप में होके आएगी। सो अभी ये ड्रॉन में हमारी होके आ रही है, बट इसे एफ में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमने ऑलरेडी बटन्स पे रखे हैं, तो इसे स्पेस चाहिए, तो हम इसे स्पेस देते हैं टेक्स्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग 1 ले लेते हैं, दिस टेक्स्ट फॉर ड्रॉप ऑफ एग्जाम्पल, ड्रॉप ऑफ वर्क एग्जाम्पल ऑफ। ठीक, एक और ऐड कर देते हैं। अब अगर इसे हम सेव करें और रिलोड करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ हमारा शो हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अपनी जो हमारे ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होकर आ रही है वो लेफ़्ट में हो या राइट में हो, उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सिंपली अपने डिवीज़न क्लास के अंदर जो भी हमने लिखा है, इसमें हमने ड्रॉप डाउन मेनू की प्रॉपर्टी देनी है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे ड्रॉप डाउन मेनू और इसे स्टार्ट या एंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो ले लो ये इसको ही लेंथ को पहले बढ़ाते हैं। लेंथ बढ़ाने के लिए हम सिंपली टेक्स्ट पर ऐड करेंगे। ओके, लेंथ बढ़ गई इसकी। अब अगर हम इसे ओपन करें तो ये लेफ्ट में ओपन हो रही है, और अगर हम यहाँ पे एंड कर दें तो जो हमारी ड्रॉप डाउन मेनू होगी वो हमारी राइट में ओपन होके आ जाएगी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बटन्स के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं अपने इस लिस्ट को, ड्रॉप डाउन मेनू को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवीज़न क्लास लेंगे, बटन भी ले, बटन ग्रुप। ठीक, और इसके बाद हम डिफाइन करेंगे। मैं फर्स्ट बटन हम ले लेते हैं बटन टाइप इक्वल टू बटन, क्लास इक्वल टू, फिर हम बेगिन प्राइमरी ले लेते हैं। ठीक है, और कार बटन टाइप इक्वल टू बटन क्लास, दूसरी वाली ले लेते हैं डेंजर, कलर चेंज करने के लिए, रेड करने के लिए। और इसका नेक्स्ट हम यहाँ पे एक डिवीज़न लेंगे जिसके अंदर हम अपने इस ड्रॉप डाउन मेनू को ऐड करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे कि जैसे हम ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं बटन टाइप इक्वल टू बटन, वैसे ही हम यहाँ पे रिवेन्यू बटन टाइप इक्वल टू बटन क्लास इसकी डिफाइन करेंगे। बटन प्राइमरी होगी हमारी। ठीक है, ऊपर भी हमने बटन को छोड़ दिया है, ऊपर भी लिख देते हैं। और डेटा बेस टॉगल इसकी करेंगे। ठीक है, डेटा अबाउट स्टेप टॉगल डाउन ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे भी हम ड्रॉप डाउन इसकी टॉगल कर देते हैं। नेक्स्ट बटन को क्लोज करेंगे, बटन की वैल्यू देंगे लेट्स से महिंद्रा। अब हम अपनी लिस्ट को देंगे। ठीक है, लिस्ट में अनडिफाइंड लिस्ट को डिफाइन करेंगे, क्लास इक्वल टू ड्रॉप डाउन। ठीक, ड्रॉप डाउन मेनू और लिस्ट इसकी ले लेंगे अपनी ए क्लास इक्वल टू ड्रॉप डाउन आइटम थार। ओके, और नेक्स्ट वाली हम ले लेंगे इसकी लेट्स से बोलेरो। ठीक, बोलेरो। अब अगर इससे हम रन करके देखें, यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं पहले इसके, वरना वो
स्क्रीन की तरह ऑफ नहीं कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हम रिलोड करते हैं, यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये हमने कार वाली फैब ली थी, ये डेंजर वाली यानी कि रेड कलर वाली बटन, और ये हमारी थार और महिंद्रा बोलेरो, ठीक है। अब बटन ग्रुप को हम वर्टिकली करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस ट्रैक के अंदर ग्रुप में लिखेंगे वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल पे हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा चेंजेस हम इसमें नहीं कर सकते हैं, बस ड्रॉप डाउन्स में बस टोटल इतना ही है। नेक्स्ट बूट स्ट्रैप के वर्जन में हम और सारे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।